अगर मैं कहूँ कि कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं जहाँ पढ़ाई नहीं, मौत सिखाई जाती है, जहाँ क्लासरूम में टीचर नहीं, भूतों की परछाइयाँ पढ़ाई करवाती हैं। सेंट थॉमस स्कूल, जहाँ रात के 12 बजे स्कूल की घंटी अपने आप बजती है, लेकिन इसे बजाने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि वो आत्मा है जो इस स्कूल में ज़िंदा जला दी गई थी। कहते हैं जिसने भी इस घंटी की आवाज़ सुनी उसकी मौत पक्की है। और आज मैं आपको वही कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर रात में अकेले सोने की हिम्मत नहीं होगी। रात का समय था। शहर के सबसे पुराने और बदनाम स्कूल सेंट थॉमस में अजीब सी खामोशी थी। चारों तरफ घना अंधेरा, हवा में अजीब सी ठंडक। लोग कहते थे इस स्कूल में किसी की आत्मा भटकती है। हर रात 12 बजे स्कूल की घंटी अपने आप बजती थी। जिसने भी इस रहस्य को जानने की कोशिश की उसने अपनी जान गंवा दी, लेकिन आर्यन और उसके दोस्तों ने इस डरावने सच को सामने लाने की ठानी। उन्हें नहीं पता था कि वो मौत को खुद अपने पीछे बुला रहे हैं। रात के ठीक 11:55 आर्यन, करण, निशा और रोहन स्कूल के मेन गेट से अंदर दाखिल हुए। चारों तरफ सन्नाटा, हवा में अजीब सी बदबू। चलते चलते उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर बने खून के धब्बों पर पड़ी। कहीं किसी ने खून से लिखा था, यहाँ आने वाला जिंदा वापस नहीं जाता। लेकिन आर्यन ने पीछे हटने से मना कर दिया। वो सीधा उस क्लासरूम की तरफ बढ़ा जहाँ 20 साल पहले श्रेया की मौत हुई थी। क्लासरूम नंबर 13। रास्ते में दीवारों पर सफ़ेद साड़ी में लटकी हुई परछाई दिखाई देने लगी। किसी के पैरों की आवाज़, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। करण ने डर कर कहा, भाई यहाँ कुछ गलत हो रहा है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी घंटी अपने आप बजने लगी, टन टन, और क्लासरूम नंबर 13 का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। आर्यन ने कांपते हाथों से क्लासरूम नंबर 13 का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही अंदर का नज़ारा देखकर चारों की रूह कांप गई। ब्लैक बोर्ड पर खून से लिखा जा रहा था, तुमने मुझे बुला लिया है। क्लासरूम के कोने में एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई, लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और उसके पैर उल्टे थे। वो धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ने लगी। तभी निशा की नज़र छत पर गई। छत से एक लड़की की लाश उल्टी लटकी हुई थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें सफ़ेद, और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। रोहन ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसके पैर पकड़ लिए। रोहन ज़मीन पर गिर पड़ा और उसे खून से भरी ज़मीन में घसीटा जाने लगा। वो चीखता रहा, बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन आर्यन, करण और निशा अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी वो लड़की आर्यन के करीब आई और धीमी आवाज़ में कहा, तुम भी मेरी तरह मरोगे। और फिर क्लासरूम में अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा और सिर्फ श्रेया की हंसी गूंज रही थी। हा 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 हा। क्लासरूम में अंधेरा था। रोहन की चीखें अब बंद हो चुकी थीं। वो खून में लथपथ ज़मीन पर पड़ा था। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थीं। आर्यन, करण और निशा की सांसें तेज़ हो रही थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था भागे या रुके। तभी ब्लैक बोर्ड पर खून से एक नाम लिखा जाने लगा, श्रेया। और उसी पल क्लासरूम के कोने में खड़ी सफ़ेद साड़ी वाली आत्मा धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। उसका चेहरा जला हुआ, आंखों से खून बह रहा था और उसकी आवाज़ पूरे क्लासरूम में गूंज रही थी। मुझे इस स्कूल के प्रिंसिपल ने जिंदा जला दिया था, क्योंकि मैंने उनके काले राज देख लिए थे। मेरी चीखें इस क्लासरूम की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गईं। अब जो भी इस क्लासरूम में आता है, मैं उसे अपनी मौत का एहसास कराती हूं। अब तुम तीनों की बारी है। करण ने डर के मारे दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। तभी छत पर लटकी हुई आत्मा ने करण के सिर के ऊपर छलांग लगा दी और करण की गर्दन मुड़ गई। उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं। निशा चीखते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन तभी एक अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया।
उसके बाल खींचने लगे और उसे हवा में उठा दिया गया। निशा का शरीर दीवार से इतनी तेज टकराया कि उसकी खोपड़ी फट गई। आर्यन अब अकेला बचा था। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। रोहन, करण और निशा की लाशें जमीन पर पड़ी थीं। उनकी सफ़ेद आंखें और फटी हुई खोपड़ी देखकर आर्यन के हाथ पैर कांप रहे थे। आर्यन ने क्लासरूम से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में ब्लैकबोर्ड पर खून से एक नया नाम लिखा जाने लगा, आर्यन। तभी आर्यन को महसूस हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। श्रेया की आत्मा आर्यन के ठीक पीछे खड़ी थी। उसके जले हुए चेहरे से खून टपक रहा था। आंखों से सिर्फ सफ़ेदी झलक रही थी। उसके मुंह से कीड़े गिर रहे थे। वो धीरे धीरे आर्यन के कान में फुसफुसाई, अब तुम भी मेरी तरह मौत की घंटी बजाओगे। अचानक क्लासरूम की दीवारों से हाथ बाहर आने लगे। सैकड़ों हाथों ने आर्यन को पकड़ लिया। आर्यन चिल्लाता रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन उन हाथों ने उसे खून में लथपथ जमीन में घसीट लिया। आर्यन की चीखें पूरे क्लासरूम में गूंजती रहीं। सुबह जब स्कूल खुला तो क्लासरूम नंबर 13 में चारों दोस्तों की लाशें पड़ी थीं, लेकिन आर्यन की लाश वहां नहीं थी। ब्लैकबोर्ड पर खून से लिखा था, अब हर रात मौत की घंटी आर्यन बजाएगा। रात के 12 बजे स्कूल की घंटी फिर बजती है, टंसनन टंसन। और क्लासरूम नंबर 13 की खिड़की से आर्यन की आत्मा दिखाई देती है। उसकी सफ़ेद आंखें और चेहरे पर हल्की मुस्कान। अगर आपने रात में ये कहानी सुनी है तो अगली बार जब किसी स्कूल की घंटी बजे, ध्यान रखना कहीं वो मौत की घंटी ना हो। अगर आप चाहते हैं कि मौत की घंटी आपके सपनों में ना बजे तो अभी इसी वक्त द डार्क चैप्टर को सब्सक्राइब कर लो, वरना आज रात जब घड़ी 12 बजाएगी आपके कमरे में भी टन टन की आवाज़ सुनाई देगी और आर्यन की आत्मा आपको देखने ज़रूर आएगी।